दोस्तों, किसी भी देश की मजबूत सेना के लिए लड़ाकू विमान होना बहुत ही जरूरी होता है। इसका फायदा आप सबने तवांग में हुई चीनी झड़प में देख ही लिया है कि भारतीय वायुसेना के डर से चीन ने अपना कोई भी विमान नहीं भेजा। इसके अलावा आप सबने भारतीय लड़ाकू विमानों का कमाल पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी देख लिया है। भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक लड़ाकू विमान है जिनसे चीन सबसे ज्यादा डरता है। तो आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, राफेल। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। ये चीन के बीजिंग तक जाकर हमला कर सकता है। इसके साथ ही राफेल परमाणु बम भी गिरा सकता है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब होता है जो एक साथ कई काम कर सके। राफेल एक साथ में ही चीनी फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है, चीनी ग्राउंड ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चीनी आर्मी बेस पर बम गिरा सकता है, चीनी शहरों पर बम गिरा सकता है और चीनी नेवी के जहाजों को तबाह कर सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर तक है और इसकी टॉप स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये एक साथ 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के 40 विमानों को ट्रैक कर सकता है और उन पर फायर कर सकता है। राफेल को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं। नंबर 2, सुखोई Su-30 MKI। Su-30 MKI भारत का दूसरा सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयर सुपीरियोरिटी का मतलब है कि ये सबसे आगे रहकर दुश्मन एयरक्राफ्ट से लड़ता है और उसको शूट डाउन करता है और अपने पीछे आ रहे लड़ाकू विमानों के लिए रास्ता खाली करता है। Su-30 MKI की सबसे खास बात ये है कि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी लेकर उड़ सकता है और उसको फायर कर सकता है। इससे फायदा ये होता है कि Su-30 MKI की रेंज बढ़ जाती है। Su-30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर तक है और ब्रह्मोस के साथ मिलकर इसकी रेंज 3400 किलोमीटर तक हो जाती है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसमें हथियारों को ले जाने के लिए 12 हार्ड पॉइंट दिए गए होते हैं, जिसपे ये 17,500 केजी तक का हथियार ले जा सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 272 सुखोई Su-30 MKI विमान है। नंबर 3, MiG-29। MiG-29 को वायुसेना में बाज के नाम से जानते हैं। ये एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। MiG-29 ने करगिल युद्ध में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। इस समय भारतीय वायुसेना 66 MiG-29 विमानों का इस्तेमाल करती है। इस विमान की लंबाई 17.32 मीटर, ऊंचाई 4.73 मीटर और विंग स्पैन 11.36 मीटर है। इसकी अधिकतम रेंज 2100 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 4500 केजी तक का हथियार ले जा सकता है। नंबर 4, तेजस। तेजस भारत में निर्मित एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस विमान को भारत ने अपने पुराने MiG-21 विमानों को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। तेजस की खासियत इसकी रफ्तार और इसका हल्का वजन है। तेजस एक साथ 9 तरह के हथियारों को फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस केवल 460 मीटर के छोटे रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। तेजस में हथियारों को सेट करने के लिए 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसपे ये 13,500 केजी तक के हथियार ले जा सकता है। तेजस को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, जिससे ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को 150 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है और उस पर मिसाइल फायर कर देता है। इसकी अधिकतम गति 1980 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 32 तेजस विमान मौजूद हैं और 91 विमान ऑर्डर में हैं। नंबर 5, मिराज 2000। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में वज्र के नाम से जानते हैं। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। ये विमान दुश्मन के घर के अंदर घुसकर मार करने वाला एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये जमीन से सटकर उड़ते हैं, जिसके कारण दुश्मन देश का रडार इनको पकड़ नहीं पाता है। मिराज 2000 में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसपे ये 6300 केजी तक का हथियार ले जा सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना 45 मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करती है। नंबर 6, जगुआर। जगुआर भारतीय वायुसेना का एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसे भारतीय वायुसेना में शमशेर नाम से जाना जाता है। ये विमान 1350 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1.3 मैक की रफ्तार से उड़ सकता है और ये न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इस जहाज की लंबाई 16.83 मीटर, ऊंचाई 4.89 मीटर और इसका विंग स्पैन
8.66 मीटर है। ये 4500 केजी तक का हथियार लेकर उड़ सकता है। जगुआर दुश्मन देश में घुसकर बम गोले गिराने के काम आता है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 120 जगुआर विमान है। नंबर 7 MiG-21। MiG-21 मिकोयन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 128 MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं। MiG-21 की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटे है और मैक्सिमम रेंज 1470 किलोमीटर है। जल्दी भारतीय वायुसेना इन विमानों को तेजस विमान से रिप्लेस कर देगी। नंबर 8 C-17 ग्लोबमास्टर। C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। ये सैनिकों को रसद पहुंचाने में, हथियार, गोला बारूद पहुंचाने में और सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। यहाँ तक कि इससे 2 टैंक और एक हेलीकॉप्टर को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये एक बार में 70,000 केजी तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें 150 से भी अधिक जवान एक साथ जा सकते हैं। नंबर 9 C-130J सुपर हरकुलिस। C-130J सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना का वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो जवानों को फ्रंट लाइन में भेजने के काम आता है। भारतीय सेना इसे गजराज के नाम से जानती है। इसमें सेना की पूरी एक बटालियन आ जाती है। इसकी रफ्तार 592 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी रेंज 3300 किलोमीटर तक है। नंबर 10 इल्यूशन IL-78। ये रूस द्वारा निर्मित एक 4 इंजन वाला हवा से हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर एयरक्राफ्ट है। इस विमान का इस्तेमाल दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। इससे सीधे उड़ते विमानों में ईंधन भरा जा सकता है। इस कारण युद्ध के समय लड़ाकू विमानों को दोबारा हमला करने के लिए जमीन पर नहीं उतरना पड़ता है। इस विमान की रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सा विमान सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।